यस सर। ऑलराइट। तो ठीक है, तो दिस इज नॉट लिंक है ना, ये LINQ या लिंक क्यू नहीं है ये, ठीक है ना। तो यस सर। वही जो मैं बता रहा था कि जो डेटा सेट वाला तरीका हम लोग सर यहाँ यूज उसको अभी करेंगे। अबाउट सर, लिंक वाले को भी अबाउट मतलब उसमें आए ही नहीं थे, या फिर मतलब नहीं, अभी तक अभी हम से लोग कुछ देर पहुंचे पहले जो पहुंचे ही नहीं है, कंप्लीट। पहुंचे ही नहीं वहां तक, ठीक है, पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आ जाएंगे, उस पर भी आ जाएंगे। तो जानबूझ के मैंने वो कर दिया कि ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये रह गया था तो ये दिखाते हैं, बिकॉज देखिए अभी क्या है ना, व्हाट आई नो या व्हाट आई हैव स्टडीड इज, देखिए ज्यादातर कंपनीज या तो नया चीजें यूज कर रहा है, ठीक है, या तो मतलब ORMs यूज कर रहा है मोस्ट कंपनीज, ठीक है, और दे आर यूजिंग ARIO.NET, ठीक है। बहुत कम ऐसा जगह है अभी जहाँ जैसे पे, हम हाँ बोले बोले। ORM ADO डॉट नेट के अलावा अभी तो एग्जैक्टली सर हम किस चीज में। मतलब अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग ARIO.NEट यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग, ठीक है। तो अगर आप जैसे ARIO.NEट क्लासेस जाके कहीं पे लिखते हैं तो यही सब क्लासेस आपको मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो डेटा सेट, डेटा टेबल, डेटा रो, डेटा एडेप्टर, डेटा रीडर है ना, RDB कमांड, यही सब चीज़ है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर, और देखिए ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का तो कुछ नहीं है यहाँ पे, हाँ ये रहा देखिए। एंड ऐसा नहीं, ये भी अपडेटेड है, मतलब 2021 में कुछ कुछ यहाँ पे डाला हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो इज अ सेट ऑफ क्लासेस दैट एक्सपोज डेटा एक्सेस सर्विसेज फॉर .NET प्रोग्रामर्स, है ना, प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ कंपोनेंट्स, दिस इन दैट, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो भी चीज, और देखिए यहाँ पे भी लिंक का जिक्र नहीं है, देखिए, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आया लिंक टू डेटा सेट ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा। एंड देखिए, तो ये भी है हमारा, कहाँ गया अभी, देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क भी है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यादातर यही सब चीजें आपको डिस्कस करना होगा, है ना, ठीक है। ये सब चीजें मतलब जब भी .NET में डेटाबेस कनेक्टिविटी का अगर बात आएगा तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो एक्चुअली, है ना, ठीक है। और ये जितना भी चीजें है ना, चाहे वो LINQ है, देखिए LINQ भी अल्टीमेटली क्या करता है ना, वो इट ओनली कन्वर्ट्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे जो इसका फुल फॉर्म है ना, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अभी जो हम यहाँ पे क्वेरीज लिख रहे हैं, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं हमको SQL दिख जाता है, देखिए जैसे अभी ये कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको SQL दिखा, ठीक है। तो और जैसे हमने वो जो डॉक्यूमेंट था उसमें भी लिखा हुआ था कि ये जो पोर्शन है ना, इसमें मतलब C# कुछ नहीं कर सकता है, मतलब यहाँ पे वो कंपाइल करते समय कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है, नहीं चेक कर सकता है, ठीक है। तो इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा, इसका वेरिफिकेशन जो वो जो MySQL या SQL सर्वर का जो इंजन होता है वो इसका वेरिफिकेशन करेगा, मतलब आप अनटिल रन टाइम आपको नहीं पता चल सकता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। इसके लिए आपको या तो टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स लगाना पड़ेगा, या मतलब ये रन टाइम में चेक करना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। तो कंपाइल टाइम में इसका मतलब टाइप चेकिंग वगैरह कुछ पॉसिबल नहीं है। तो बट अगर यही चीज है ना, यही क्वेरी अगर हम .NET के लैंग्वेज में लिखे, ठीक है, एंड अल्टीमेटली अंदर अंदर कुछ तरीके से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा कि जो प्रोग्रामर है उसके लिए थोड़ा सा सेफ रहेगा कि आप ये जो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, आप कंपाइल टाइम में चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए रन करते समय चेक करेंगे तो कुछ कुछ मतलब बहुत बुरा तरह का असर पड़ सकता है ना आपका, जो भी मतलब टेस्टिंग एनवायरनमेंट है उसमें, ठीक है। सपोज आप डेटाबेस के ऊपर में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपका डेटाबेस पूरा करप्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिलीट स्टेटमेंट ट्राई कर दिया, ठीक है, एंड बीच में मतलब कुछ वहां पे स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी था, ठीक है, तो अगर उसको आपने ट्राई किया तो हो सकता है कि आपका डेटाबेस पे कुछ असर पड़े, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर मतलब C# लेवल पे अगर ये हो जाता था, अगर हमको पता चल जाता ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है। तो वही चीज होता है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली देखिए अंदर अंदर वो कन्वर्ट होगा, ठीक है, अंदर अंदर वो जाके इसमें कन्वर्ट होना ही है उसको, है ना, ठीक है, सिक्वल में। बट दैट यू डोंट हैव टू डू इट, दैट ठीक है, कौन करेगा, C# करके देगा आपके लिए, है ना, ठीक है। तो दैट इज लिंक, तो वो हमको समझ जाना है, तो है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो चीजें, बट दिस इज द बेसिक्स, दिस इज द बेसिक्स। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसी के ऊपर में हम लोग को क्या करना है, वो लेयर्स बनाते जाना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ये अंदर से हमारा बेसिक्स है, ठीक है। और अभी भी जैसे मैंने बोला ना कि ज्यादातर कंपनी जितना मेरा डिस्कशन होता है, ठीक है, उसमें या तो मतलब दे आर यूजिंग ORMs, अगर मॉडर्न फ्रेमवर्क यूज कर रहा है तो, ठीक है, अदरवाइज ठीक है, अगर क्लासिक कोई यूज कर रहा है, ठीक है, तो देन दे आर यूजिंग ARIO.NET, है ना, ठीक है। अभी मैंने देखा कहीं कहीं पे जो प्रोजेक्ट जो बनाता है ना, तो उसमें क्या है कि ये बिजनेस लेयर इस टाइप का मैंने देखा हुआ है, ठीक है। अभी जो एक लड़का है जिसका भाई काम करता है दिल्ली में, ठीक है, तो काफी दिन का एक्सपीरियंस हो गया उसका, मतलब 15 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है शायद, है ना। तो ये तो बता रहा था कि अभी लॉकडाउन में दो दो कंपनी के लिए भी काम कर रहा था, पता नहीं ये अभी भी करता है, वो दो कंपनीज के लिए काम है ना, तो एक जगह पार्ट टाइम करता है, एक जगह फुल टाइम करता है शायद। तो ही वर्क्स इन .NET, बट अभी भी वो लोग .NET का मॉडर्न चीजें यूज नहीं करता है, ठीक है। और वो लड़का जानबूझ के मुझसे .NET का यही चीज सीखना चाह रहा है, मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन ARIO.NET, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ORMs एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आप बिकॉज बताया थे सर। है ना, बताया था मैंने। तो अभी तो ब्रेक में है,
वो लड़का, उसका वो एग्जाम का कुछ चल रहा था, ठीक है, तो बोला एग्जाम के बाद फिर कंटिन्यू करेगा, बट उसको यही चाहिए, मतलब उसको उससे मतलब नहीं है, मतलब ये नया चीजें से मतलब नहीं, वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं, जितना मतलब हमको वहाँ कंपनी में काम करने के लिए चाहिए उतना ही से मतलब है। तो अभी भी वो लोग क्या करता है, जैसे बिजनेस लेयर, ठीक है, फिर एक, ठीक है, डाल बोलते हैं लेयर को, ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर को शॉर्ट में पॉपुलरली डाल डाल बोलते हैं लोग, ठीक है, CCESS। तो ये टाइप से क्या करता है, ये लोग आज भी प्रोग्राम बनाता है, तो विच इज़ वेरी मच आउटडेटेड इन अ वे, ठीक है। तो बट ये इस तरह से है ना, तो अलग अलग लेयर्स में क्या करता है, ये लोग कोड रखता है, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत पॉपुलर आर्किटेक्चर था एक जमाना में, ठीक है, एक समय में है ना, कि लोग ऐसे करके क्या करते थे, दे यूज्ड टू क्रिएट, जैसे अभी हम लोग कैसे MVC में करते हैं, मॉडल को अलग, व्यू को अलग, ठीक है, तो उस तरह से ना। तो अभी ये लोग यही टाइप से काम करता है, तो व्हेन यू वर्किंग विद दिस वन यूजुअली, ठीक है, तो आप अभी भी मतलब ऐसा कंपनी जो भी इसमें काम कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग दिस, ठीक है, AD.NET यूज कर रहा है ना। तो LINQ तो कभी भी मेरे ख्याल से उतना पॉपुलर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जब नया नया में आया था तो हम लोग को लगा कि हाँ इट विल बी पॉपुलर, ठीक है, बट नहीं हुआ उतना ज्यादा पॉपुलर कभी भी, है ना, ठीक है। बट अभी उससे कुछ मतलब नहीं है, एक दिन दो दिन अगर हम लगाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे, तो अगर वो भी हमारा उसमें रहता है, नॉलेज बेस में रहता है, तो इट्स नॉट बैड, ठीक है, अच्छा ही है ना। क्योंकि उसमें सीखना कोई खास नहीं है हम लोग को, बस हम लोग को ये सीखना है कि मतलब वो LINQ का कोड किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, हाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू AD.NET नेटिव में कैसे अगर कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है, बस वो दिखना है हम लोग को। तो अल्टीमेटली यही काम तो सब जगह होगा ना, ORM में भी वही होता है। ORM में डायरेक्टली डेटाबेस के साथ में आप इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है, आप जनरली मतलब लैंग्वेज के हिसाब से कोड लिखते हैं एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ठीक है। तो ORM नेक्स्ट लेवल पे काम करता है, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें हमको ये टेबल तक क्रिएट करने की जरूरत नहीं होता है, अगर आप चाहे तो टेबल वगैरह सब यहाँ से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो दैट यूजुअली डजंट हैपन इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, ये सब में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बट ORM में हम कोशिश करते हैं कि सारा काम यहीं से हो जाए, ठीक है, हमको टच ही नहीं करना पड़े डेटाबेस को, ठीक है, वो जाने नहीं पड़े वहाँ पे। तो सारा काम हम लोग क्या करें, यहीं से कर लेंगे, ठीक है। एंड प्लस जैसे हमने देखा हुआ है, तो अभी कि ये ORM दे एक्ट एज इवन वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरह भी काम करता है, ठीक है। जैसे हमने बात किया स्पेशली फुल स्टैक डेवलपर्स का भी, है ना, तो अगर फुल स्टैक डेवलपर है तो मैं भी टेबल बना रहा हूँ, आप भी टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका जो काम होगा उससे मेरा काम पे असर पड़ेगा और मेरा काम से आपके काम पे असर पड़ेगा, ठीक है ना। एंड इतना भी कम्युनिकेशन मतलब हम लोग नहीं करते कि एक एक चीज बताएंगे ना कि आज मैंने क्या कोड लिखा क्या नहीं लिखा, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर मैंने जो काम किया अगर मैंने उसको पुश कर दिया, ठीक है, ये गिटहब में, ठीक है, तो वो आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, आप एनालाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या किया होगा नहीं किया होगा, है ना, तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। अगेन जैसे जो स्टूडेंट्स है मेरा जो छोटा सा कंपनी में भी है बहुत सारा, है ना, ठीक है, तो जब वो लोग अपना प्रोजेक्ट कभी कभी डिस्कस करता है, ठीक है, या कोई कोई तो है जो दिखाया भी है प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है, कि ऐसे ऐसे काम होता है। तो वहां जिस लेवल पे काम होता है बहुत गंदा लेवल पे काम होता है ना, ठीक है, कि जैसे अगर यही वाला सिनारियो कि डेटाबेस में हम लोग दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है, आप भी काम कर रहे हैं मैं भी काम कर रहा हूँ, मतलब हम लोग दोनों फुल स्टैक डेवलपर है, जो फीचर हमको दिया हुआ है उसमें कंप्लीटली मुझे काम करना है और एक फीचर पे आपको कंप्लीटली काम करना है। तो अभी उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए न्यू स्टूडेंट का काम मेरा है और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का काम आपका है, ठीक है। तो अब न्यू स्टूडेंट बनाते समय टेबल मैंने बना दिया, तो वही टेबल मैंने आपको बोला कि आपको यही टेबल बनाना है, ठीक है, तो आपने भी वो टेबल बना लिया अपना से, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि मैंने ऐसा टेबल बनाया है। फिर अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिया वहाँ टेबल में तो आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि मैंने ये चेंजेस किया है, आप भी अपने टेबल में चेंजेस कर लो, है ना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा गड़बड़ चीज होता है ना, ठीक है, कि दोनों कम्युनिकेट करना पड़ रहा है और वो कॉपी पेस्ट पे काम होता है, तो इसमें बहुत अच्छा तरीका से क्या होता है कि एप्लीकेशन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो छोटा छोटा एप्लीकेशन तो कोई बात नहीं, पर बहुत बड़ा एप्लीकेशन होगा तो नहीं बन पाएगा सही ढंग से, है ना। तो अब ये सब सब चीज का आंसर क्या है, ये सब में छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे गिटहब जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, या गिट यूज करते हैं, तो वहाँ पे इजीली हम कोड शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के पास में अपना अपना वर्जन कोड का हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर सही ढंग से गिट यूज करने आता है तो बहुत अच्छा से आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। बट मतलब वर्जन कंट्रोल डेटाबेस पे तो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज डेटाबेस में हम कोड यूजुअली नहीं करते हैं ना, ठीक है, या उसका कोड कहीं सेव थोड़ी ना होता है, वो तो हम रन करते हैं बस बात खत्म हो गया। तो अभी इफ यू यूज ORMs, ठीक है, तो ORM में हम कोड के थ्रू ही मैनिपुलेट करते हैं डेटाबेस को, ठीक है। तो वो कोड्स क्या होता है, वो कोड्स आपका ये गिटहब में सेव हो सकता है आराम से, ठीक है। एंड यू हैव सीन इन इन केस ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क ऑल्सो, एक एग्जांपल में हमने देखा था कि हम लोग को सिर्फ माइग्रेट कर देना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, लारावेल में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो काम कर जाता है आराम से, है ना, ठीक है। एंड अभी देखिए यहाँ .NET में एंड इवन इन जावा, ठीक है, आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि जैसे इसमें मैंने लिखा भी था गूगल में, बट आई डिड नॉट गेट एनी पॉजिटिव ये रिप्लाई नहीं मिला मुझे वहां से गूगल से, कि मैं चाह रहा था कि जो एलोक्वेंट है हमारा, ठीक है, ठीक है, तो यूज एलोक्वेंट,
ठीक है, इन PHP, इन वेनिला PHP प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जहाँ पे मतलब लारावेल ये सब यूज नहीं कर रहे, वहां पे मुझे चाहिए कि मैं एलोक्वेंट यूज करूँ, मतलब स्टैंड अलोन टाइप से भी ये यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, दैट आई वांटेड टू सी एक्चुअली। ठीक है, बट अब जैसे और भी PHP का फ्रेमवर्क है, तो वहां पे अपना अपना ORM होता है, दे डोंट यूज एलोक्वेंट देयर। ठीक है, बट इन केस ऑफ .NET, ठीक है, ये जो है, ठीक है, हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, EF, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक कंसोल एप्लीकेशन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, इन CONSOL, कंसोल ऐप। तो जब कंसोल ऐप आप यूज करते हैं तो कोई MVC का टेम्पलेट तो यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सक्सेसफुली आप यूज करके देखिएगा ना, तो क्या होगा कि इसका डीपली अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट इज माय एम एक्चुअली। ठीक है, तो जब ये खत्म कर लूंगा, 1-2 दिन लगेगा, हमारा LINQ का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे उसको। ठीक है, और Yes, ऑब्वियसली कोड तो रन करा के देखना होगा, तो समझ में कहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो कर लिया। yes, उसके बाद में फिर ये भी हम लोग कंसोल ऐप में ही ट्राई करेंगे। ठीक है, विल ट्राई इट ना कंसोल, यहीं पे ट्राई करते रहेंगे, इसी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, इसी में ट्राई कर लेंगे उसको भी। ठीक है, अलग अलग फाइल बनाते जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये अगर यहाँ पे ट्राई हो गया, ठीक है, तो आपको इसका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन द सेम वे, ठीक है, हाइबरनेट जो कि जावा में है, ठीक है, ORM उसका, तो इसको भी क्या करेंगे, ठीक है, इन जावा कंसोल ऐप में ट्राई करेंगे। तो ये हम लोग जावा वाला क्लास के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो वहां पे इसको yes, ट्राई करेंगे हम लोग, है ना। तो उससे क्या होगा कि उससे अगर ये आपने इसमें प्लेन अगर जावा कंसोल ऐप में अगर आपने ट्राई कर लिया इसको, ठीक है, तो यू विल बी वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप आराम से फ्रेमवर्क लेवल पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क में फिर ये सीखने का जरूरत नहीं होगा ना हमको। ठीक है, कि ये सब चीज सीखने की जरूरत नहीं होगा, इसका जो बेसिक्स अगर आपको पता चल गया तो, है ना। ठीक है, तो अब वहां पे सिर्फ इसका इंटरेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, वो सब चीज हम लोग को समझना होगा, है ना। ठीक है, जैसे अभी हम लारावेल भी करते हैं, तो हम लोग फ्रंट एंड थोड़ी ना ज्यादा डिस्कस करते हैं कि HTML लिखना, CSS लिखना, उतना डिस्कस नहीं करते वहाँ पे, बिकॉज वो तो मतलब एक न्यूट्रल चीज है। ठीक है, मेकिंग फ्रंट एंड, है ना। कहीं पे भी आप जाइएगा तरीका वही रहता है, वही HTML लिखना है, वही CSS लिखना है, वही जावास्क्रिप्ट लिखना है ना। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो ये मेरा अभी एम है। ठीक है, दिस इज माई प्लान है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो, है ना। तो अभी जैसे ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मतलब लास्ट टॉपिक है यहाँ पे कि मतलब यूजिंग डेटा सेट, हम लोग क्या करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या था, ये जो हमने इंसर्ट कमांड जो यूज किया, ठीक है, ये जो हमने यूज किया था, तो यहाँ पे क्या था, हमने नेटिव सिक्वल रन किया। ठीक है, और इसमें क्या होगा ना, जब जब आप, ठीक है, जैसे ये इंसर्ट, ठीक है, तो ये कमांड जाके ये माई सिक्वल या सिक्वलाइट जो भी है डेटाबेस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, वो जाके क्या करेगा, इंटरनली इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड डेटा विल बी स्टोर्ड। तो दिस इज लाइट वेट, नॉट बैड एक्चुअली। ठीक है, ये लाइट वेट है, अच्छा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में जब बड़ा बड़ा डेटा आपको काम करना होगा, जैसे मान लीजिए यू हैव अ टेबल जिसमें 50-100 फील्ड्स है, ठीक है, तब जाके ये सब लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, वहाँ पे इस तरह से लिखना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और भी सिस्टम है, पैरामीटर वगैरह सिस्टम भी है, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। ठीक है, मतलब वहां पे या तो आपको पूरा डेटा देना होगा, या बताना पड़ेगा कौन कौन सा कॉलम का डेटा हमको डालना है। ठीक है, मतलब बहुत सारा फॉर्मेलिटीज हो जाएगा। और इस तरह से लिखिएगा तो सबसे बड़ा झमेला तो ये वाला। ठीक है, ये कॉमा और ये कोटेशन, ये सबको यहाँ पे डालना। ठीक है, ये सबसे बड़ा झमेला है यहाँ पे। तो यूल सी, ठीक है, ये वाला जो तरीका होगा हमारे डेटा सेट में, इसमें मान लीजिए मतलब जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड फील्ड्स डाल के आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर एक भी फील्ड डाल के टेस्ट करना है, अगर अगर एक ही फील्ड हमारा रिक्वायर्ड है टेबल में, है ना, ठीक है, तो आप एक फील्ड से भी आराम से टेस्ट कर सकते हैं, कि सबको डालने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ना। ठीक है, और yes, खैर मैंने अभी टेस्टिंग पे भी काफी काम किया है PHP वगैरह में, तो आई हैव अ प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ पे मैंने इवन API राउट्स को मैंने कोशिश किया है टेस्ट करने का, इससे, है ना, ये डाल के, टेस्टिंग फ्रेमवर्क डाल के। तो अभी तक तो ठीक ठाक काम किया है। तो मैंने छोटा सा एक बनाया था जहाँ पे ये जैसे ऐसे मैं सिर्फ वो डिस्प्ले करा देता हूँ। तो एपीआई की टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। हाँ, यूनिट टेस्टिंग या फीचर टेस्टिंग भी था वहाँ पे, फीचर टेस्टिंग मैंने करने की कोशिश किया है उसके अंदर में। यूनिट टेस्टिंग में तो एक एक फंक्शन का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने पूरा फीचर को टेस्ट करने की कोशिश किया, जैसे ये, ठीक है, ये ट्राई कर रहा था। तो जैसे यूजर का ही था, ठीक है, तो यूजर का एक ये बनाया हुआ था कंट्रोलर, ठीक है, जो कि API कंट्रोलर है एक्चुअली में। तो अलग अलग मेथड है, कुछ नहीं बनाया मैंने, बस ऑथेंटिकेट करके देखा ये वाला। ठीक है, ऑथेंटिकेट करके देखा। तो ये फंक्शन बनाया मैंने कि कोई भी अगर इस API एंड पॉइंट पे, ठीक है, तो इस API एंड पॉइंट पे अगर ये डालता है, मतलब डेटा डालने की कोशिश करेगा, तो मतलब ये हो जाएगा, ये मतलब यूजर लॉग, मतलब यूजर का डेटा है या नहीं वो हमको बता देगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ रिक्वेस्ट है, मतलब ये तो फॉर्म के साथ कनेक्टेड होगा, अभी फॉर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फॉर्म हो सकता है मैं बनाऊंगा, हो सकता है फॉर्म कोई और बनाएगा। मेरा एक प्लान है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज अभी जो ऑनलाइन मेरे पास में स्पेस है ना, तो इट्स नॉट दैट बिग स्पेस है, ठीक है, वो छोटा सा स्पेस है, बहुत ज्यादा मैं पे नहीं कर रहा हूँ अभी, बिकॉज अभी जरूरत नहीं था उसका, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो जो वेबसाइट है, ठीक है, तो वो वेबसाइट में ऊपर तो आगे तो एक दो पेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है, बट एट द बैकग्राउंड मेरा जितना भी कोड वाला जो एपीआईज होगा ना, उसको सब मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। उसमें ये नहीं होगा, कोई भी यूआई नहीं होगा, बिकॉज मैं हाइब्रिड टाइप का ऐप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव टू इंटरफेसेस, है ना, एक इंटरफेस होगा जो कि डेस्कटॉप में चल जाएगा, ठीक है, और फिलहाल मैं लोकली भी चला सकूँ, ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं मुझे कि एकदम हमको ऑनलाइन लेके जाना है उसको, तो लोकली भी मैं चला सकूँ, ठीक है। और दूसरा जो होगा पार्ट, ठीक है, दैट विल रन ऑन मोबाइल फोन, ठीक है, वो मोबाइल में चलेगा, तो मे बी वो फर्स्ट ऐप होगा जिससे कि मैं प्ले स्टोर में अभी घुसने की कोशिश करूंगा, है ना, ठीक है, दैट विल बी माय फर्स्ट ऐप। तो बेसिकली स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग उस ऐप को, ठीक है, कि उससे स्टूडेंट कम से कम हम लोग के साथ में वो कर सके। तो इसमें क्या होगा ना कि एक तो मेरा जो स्पेस है ऑनलाइन है ना, ठीक है, उस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इट विल कंटेन ओनली द डेटाबेस, ठीक है, और मतलब कुछ कोड रहेगा उसके अंदर में, वो यूआई वगैरह का झमेला वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। एंड जो मोबाइल ऐप बनेगा, ऑब्वियसली मतलब उसको मोबाइल ऐप को डेटा चाहिए ना, उसका जो यूआई होगा वो तो जो प्रोग्राम में बनाऊंगा उसको प्ले स्टोर में डाल दूंगा, ठीक है, और प्ले स्टोर से जिसको चाहिए होगा वो वहां से डाउनलोड करेगा और अपडेट करते रहेगा, ठीक है। तो उसमें मेरा झमेला नहीं है, ठीक है। और उसका जो भी मतलब गिट में कोड रहेगा वो सब चीज का और अभी वेब एप्लीकेशन मान लीजिए मुझे चाहिए सिर्फ, है ना, ठीक है, बाकी इसको मिलेगा वो मोबाइल के थ्रू मिल जाएगा, एंड द वेब एप्लीकेशन आल बी रिक्वायरिंग, ठीक है, यहाँ पे अपना काम करने के लिए। तो उसका मैं अभी लोकल भी अगर बना के होस्ट करूँ क्या, तो काम चल जाएगा, मुझे अभी कोई वो ऑनलाइन होस्ट का भी जरूरत नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर जब आई बी हैविंग बिगर स्पेस, ठीक है, या मैं सोच रहा क्लाउड लाउड पे होस्ट अगर किया जाएगा, ठीक है, देन ये जो मेरा लोकल चल रहा होगा उसको मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। तो और सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज टारगेट तो वही रहेगा ना, मतलब एपीआई ही टारगेट रहेगा, ठीक है। तो द एड्रेस वगैरह में मुझे कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं होगा, द टारगेट विल बी द एपीआई इटसेल्फ, है ना, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट से मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड पार्ट बाय पार्ट डेवलप कर सकूंगा मैं, ना, ठीक है, आई डोंट हैव टू डेवलप एवरीथिंग एंटायरली, मतलब एक सिंगल गो में नहीं करना पड़ेगा, जैसे अभी मैं सिर्फ यूजर पे फोकस कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है, आई एम फोकसिंग ओनली ऑन यूजर। ये तो काम कर गया और ज्यादा समय नहीं लगा, ये तो मतलब अगर जैसे मुझे टाइम लगा सिर्फ वो टेस्टिंग का फ्रेमवर्क को इसके साथ इंटीग्रेट करने में, ठीक है, बट अदरवाइज तो कुछ दिक्कत नहीं था, मतलब ये तो लाइन तो 10 मिनट में बन गया ना, इतना लिखना तो, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट लिख रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मतलब ऐसे ही मतलब यूजर आईडी को मैंने कोर आईडी बुलाया यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे मैंने कोर आईडी लिख दिया। तो जो हमको रिक्वेस्ट है, तो ऑब्वियसली अभी तो ये जो रिक्वेस्ट है ये हमको वो जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है वहां से मिलेगा हमको, ठीक है। तो द फाइल इज समवेयर हियर, ये इसका राउट था, ठीक है। तो दिस इज द राउट आई हैव क्रिएटेड, कि पोस्ट से, ठीक है, यूजर ऑथेंटिकेट ये राउट को कॉल किया जाएगा, ठीक है, जो कि यूजर कंट्रोलर का ऑथेंटिकेट को कॉल करेगा, ठीक है। तो दिस इज द वन, इसको ऑथेंटिकेट को कॉल कर रहा है। और ये जो है पोस्ट से आने वाला है, तो पोस्ट से डेफिनेटली डेटा आएगा, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो मेरा टेबल का, ठीक है, कोर आईडी कॉलम है उसके साथ में ये रिक्वेस्ट का कोर आईडी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मैच करेगा तो ऑब्वियसली मुझे डेटा मिलेगा, और मुझे सिंगल डेटा ही चाहिए, ठीक है, तो जो जाके यहाँ पे ला के रख देगा, ठीक है। और फिर मैंने बोला है, और बाय डिफॉल्ट मैंने एक स्टेटस वेरिएबल लिया है जिसको 0 कर दिया है। तो अगर यूजर मिला, मतलब इसमें कोई रिकॉर्ड आया, तो स्टेटस को 1 किया जाएगा, मतलब लॉगिन, मतलब यूजर है, ठीक है, यूजर है। अदरवाइज, ठीक है, ये ये मतलब वो स्टेटस 0 का 0 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखिएगा लारावेल में बाय डिफॉल्ट ये पीएचपी यूनिट रहता है, ठीक है, और टेस्टिंग का सारा फाइल बना के दिया हुआ है, तो ये देखिए ना, तो टेस्ट के अंदर फीचर और यूनिट नाम का 2 पेज रहता है, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल एग्जांपल दिया हुआ होगा पहले से, एंड दिस इज दैट यूजर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, सॉरी, यूजर, हाँ, फीचर वाला टेस्ट मैंने किया है, तो ये मैंने बनाया हुआ, देखिए, दिस आई हैव क्रिएटेड, ठीक है। तो मैंने 2 टेस्ट केस बनाए हैं, ये सही वाला है, ये गलत वाला है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज राइट वन, ये मैंने यूजर बनाया वहाँ पे, एंड दिस इज नॉट देयर, है ना। तो ये वाला हो गया। लॉगिन डिनाइड को मैं चेक कर रहा हूँ, बट देखिए टेस्ट केसेस दोनों के लिए हो सकता है, लॉगिन फेल्ड के लिए भी हो सकता है, लॉगिन, ठीक है, सक्सेसफुल के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है, देखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2 टेस्ट केस बनाए हैं, ये सक्सेसफुल का है एंड दिस इज फॉर फेल्ड, है ना, ठीक है। और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल का भी जो बाद में डिलीट कर दूंगा। तो अब देखिए ना, तो मुझे सर्वर स्टार्ट करने का जरूरत है ना कुछ करने का जरूरत है, ठीक है। तो आई गो हियर एंड आई सिंपली राइट, ठीक है, अच्छा, कंसोल यहाँ पे मैप्ड है, अच्छा, इसके हिसाब से मैप्ड है, अच्छा, दो एक साथ चलेगा तो ऐसे मैप्ड रहेगा, अच्छा, कोई बात नहीं है। तो सी डी टिल्ड स्लैश, अच्छा, ये एक काम करते हैं, यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं और एक नया कंसोल खोल देते हैं।
चलिए ठीक है, तो एलएस हाँ यहीं पे है, तो PHP ARTIS एन आर्टिशन एंड टेस्ट, यू जस्ट हैव टू राइट दिस मच, एंटर दबाइएगा तो अगर देखिए ना, देखिए पांचों को पांचों मेरा टेस्ट ये हो गया। तो बाकी तो एग्जाम्पल का था असल में, ठीक है, तो ये सब तो एग्जाम्पल टेस्ट का, तो ये तो डिलीट ही कर देना है बाद में। तो अभी मेरा जो टेस्ट केसेस था ये था, देखिए ये है ना, इसके अंदर में दोनों है, एक लॉगिन सक्सेसफुल का भी आया है, एक लॉगिन डिनाइड का भी, मतलब दोनों जो मैं चेक करना चाह रहा था दोनों सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो ये मैंने फेल वाला चेक करने की कोशिश किया वो भी हो गया, और जो सक्सेसफुल वाला करने की कोशिश किया दैट ऑल्सो इज डन, देखिए ठीक है, दोनों मेरा हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल एंड लॉगिन डिनाइड, देखिए ठीक है। तो अब यही टाइप से हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि काम करते रहना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, कि जो भी प्रोग्राम्स बनाइए आप कोशिश कीजिए कि ये टेस्टिंग वगैरह को इंटीग्रेट करने का वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसे ये सब अगर मतलब रोज रोज करते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब इसको ये कैसे करना है, यूज कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करे करना है ना, ठीक है। तो जब उस तरह का सिनारी में आप पहुंचिएगा, ठीक है, तो कोई नया चीज नहीं लगेगा कि अच्छा इस तरह से करना पड़ता है हम लोग को, है ना। अब देखिए, अभी इसके लिए मतलब ये काम ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा करना था, मैं उससे भी कर सकता था, पोस्टमैन से भी कर सकता था जाने से, ठीक है। तो बट मैंने देखा जब ऐसा सुविधा यहाँ अवेलेबल है ही, ठीक है, तो क्या जरूरत है फिर पोस्टमैन सबको लाने का। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं पड़ा एक्चुअली में, ठीक है, आई डेंट हैव टू डाउनलोड एनी पैकेज और एनीथिंग एल्स, है ना, कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे तो दिया है कि वेब पेज लेवल का टेस्टिंग भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वेब पेज लेवल का टेस्टिंग भी हो सकता है, तो उसके लिए एक पैकेज है लारावेल का डस्क, है ना, वो डस्क को आप लाके आप चाहने से टेस्ट कर सकते हो। तो देखिए इसमें बेनिफिट क्या है ना, कि आपको हर एक फीचर को, ठीक है, ये अलग अलग टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली, ठीक है, आप एक सीक्वेंस बना दीजिए जिस सीक्वेंस में कॉल होगा एक्चुअली, ठीक है, टेस्ट केसेस विल बी कॉल्ड इन अ सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस है ना। तो अभी तो मैंने ऐसा कोई सीक्वेंस बनाया नहीं है, तो आई हैव टू सी हाउ दैट सीक्वेंस विल बी क्रिएटेड, था उसका जिक्र वहां पे, ठीक है। तो सीक्वेंस बनाना होगा और आपको बस एक कमांड डाल देना है, देखिए टेस्ट करना है जब एप्लीकेशन को, तो PHP आर्टिशन टेस्ट एंटर दबाइएगा, अगर कुछ गड़बड़ है कहीं पे, ठीक है, तो वो फेल आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे फेल लिख देगा, और अगर सब सही है, कल बहुत बार फेल लिखा था, क्योंकि मैं तो टेस्ट कर रहा था, बहुत चीज नहीं आ रहा था कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली, ठीक है, करते करते समझ में आ गया कि अच्छा दिस इज हाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट, दिस इज हाउ यू हैव टू टेस्ट द थिंग्स, है ना। तो अभी तो मेरा पांचों के पांचों टेस्ट पास हो जा रहे हैं, ठीक है, बट कल बहुत बार फेलियर्स हो रहा था, बहुत फेल हुआ था, ठीक है। तो वैसे करके आप ये करके अगर छोड़ दीजिएगा, अगर बना लीजिएगा ना, ठीक है, तो बार बार जो हम लोग टेस्ट करते हैं, बार बार रन करके जो देखते हैं, वो हमको करने की जरूरत नहीं होगा, बस आप एक बार ये टेस्ट को कॉल कीजिएगा एंड इट विल टेल यू कि कौन सा फीचर आपका सही काम कर रहा है, कौन सा फीचर सही काम नहीं कर रहा है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, कि देखिए रीफैक्टरिंग, अच्छा कल मैं ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस कर रहा था, द CMM मॉडल है ना, जो ACI का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का CMM मॉडल है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। तो जैसे इट इज नॉट एग्जैक्टली डेवलपमेंट मॉडल वाटरफॉल और ये सब की तरह नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब CMM से क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है कंपनी के अंदर में, ठीक है, वो ठीक है कितना अच्छा है उसका एफिशिएंसी उस प्रोसेस का, चाहे आप वाटरफॉल यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो कितना एफिशिएंटली आप लेके चल रहे हो उस प्रोसेस को, वो इससे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो वहां पे भी जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पे भी क्या था कि दिया हुआ था ना, ठीक ये सॉरी, ठीक है, मैं मिक्स अप कर दिया मैंने, असल में टेस्टिंग के ऊपर में, यूनिट टेस्टिंग के ऊपर में दिया था कि ठीक है, देयर आर टू फंक्शंस मेनी टाइम्स इट इज यूज्ड, जो ये हमारा एक्स टेस्ट का फ्रेमवर्क है जिससे कि ये सब भी बना हुआ है। तो उसमें दिया हुआ है देयर आर टू फंक्शन, सेटअप एंड टीयर डाउन करके ना, दो फंक्शन होता है। तो उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे हम लोग। तो जब मैं वो फंक्शंस को थोड़ा स्टडी कर रहा था तो उस समय में कुछ बात मिला मुझे कि जनरली है ना, ये कुछ जोन्स में हम लोग टेस्ट केसेस को डिवाइड करते हैं, रेड जोन, ठीक है, ग्रीन जोन, ब्लू जोन, ऐसे करके, ठीक है। तो आपका टेस्ट रेड जोन में तब है जब आपने कोड बिल्कुल नहीं लिखा है, मतलब जो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच होता है ना, या TDD बोलते हैं, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, है ना, तो ये एक तरह का मैं अभी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहा हूँ, कि मैं पहले कोशिश करूंगा टेस्ट केसेस बनाने का, जो भी फीचर मैं इंप्लीमेंट करूंगा आई ट्राई टू क्रिएट टेस्ट केस फॉर दैट, है ना। तो एक बार टेस्ट केस क्रिएट हो जाएगा फिर मैं कोड लिखूंगा। तो जब आपका टेस्ट केस बन गया है लेकिन कोड नहीं लिखा है आपने, तो उस समय को बोला जाता है रेड जोन, बोला जाता है कि आपका टेस्टिंग जो है वो रेड जोन में है, ठीक है, कि आपने टेस्ट तो केस लिख दिया है लेकिन आपने ये नहीं किया है, कोड नहीं लिखा। अब जब आपने कोड लिख लिया, ठीक है, तो उसको ग्रीन जोन बुलाएंगे और आपका टेस्ट हो रहा है ना। तो बट आपको कोड को रिफैक्टर करने की जरूरत पड़ेगा, जैसे वहां पे भी ड्राई किस ये सब टर्म का इस्तेमाल किया गया था, कि कहीं हो सकता है कि आप कोड को रिपीट कर रहे होंगे तो आप उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कोड कहीं पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लिकेट लग रहा है, यू आर ट्राइंग टू मेक इट सिंपल, है ना, या कुछ भी हो सकता है। तो रिफैक्टरिंग इज अ प्रोसेस जो कि कॉन्स्टेंटली आपको अपने कोड के साथ में करना चाहिए, है ना, ठीक है, आपको देखते रहना चाहिए कि आपका कोड कहाँ पे अच्छा है नहीं है, ठीक है, एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिफैक्टर इट, रिमेंबर, ठीक है। तो जब रिफैक्टरिंग में जाते हैं तो ब्लू जोन हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो मतलब तो अभी मैं ये TD नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि देयर इज अ स्कोप, ठीक है, देयर इज अ स्कोप फॉर रिफैक्टरिंग ऑलवेज।
ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसा नहीं कि, तो अब देखिए रिफैक्टरिंग जब कीजिएगा तो इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये तो वही बताया ना, जैसे ये अभी तक के लिए अभी तो टेस्टिंग में है, तो मैंने एक यूजर आईडी डिक्टेटर नाम से बना कर रख दिया, जैसे आजकल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली। और ठीक है, तो मैंने बोला कि दिस इज द राइट ये वैल्यू एंड दिस इज अ रॉन्ग वैल्यू, एंड ठीक है, तो ये तो हमेशा वैसा ही रहेगा, क्योंकि अगर मैंने सोच लिया है कि मेरा जो यूजर आईडी है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी डिक्टेटर, ठीक है, जो रूट यूजर आईडी होगा वो डिक्टेटर होगा, तो मैंने सोच कर रख लिया, ठीक है, तो ये हमेशा ये रहेगा ना, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, तो अब मैं कोड में कोई भी चेंज करता तो मैं रिजल्ट तो यही चाहूंगा ना, रिजल्ट विल नॉट चेंज, रिजल्ट शुड बी दिस, ठीक है, कोड में चेंजेस करना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये एक बार बना देना होता है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले टेस्ट लिख लीजिए, ठीक है, उसका, है ना, टेस्ट केसेस लिख लीजिए, ठीक है। तो टेस्ट केस लिखने, क्योंकि यहीं पे आपको अपना इंटेंशंस क्लियर कर देना है कि आपको आउटपुट एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है, आप क्या चीज के लिए टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटेंशंस एक बार क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, एंड वंस योर इंटेंशन आर क्लियर आप कोड लिखिए जाके, ठीक है। तो कोड को आपके ये इंटेंशन के साथ में मैच कराना है कि आपका जो इंटेंशन था उसके साथ कोड लिखा गया कि नहीं लिखा गया, अगर लिख आ गया इंटेंशन को मैच कर रहा है देन इट्स फाइन, ठीक है। इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेन यू विल मेक चेंजेस इन योर कोड, व्हेन यू रिफैक्टर योर कोड, ठीक है, तो उस समय में क्या होगा कि आपका इंटेंशन तो चेंज नहीं होगा, इंटेंशन विल रिमेन द सेम, तो वो जो चेंजेस है उसको भी उसी इंटेंशन के साथ में क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, अगर सही है तो इट्स फाइन, ठीक है, सही नहीं है तो मतलब आप गड़बड़ करे कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये जो अप्रोच है ना, जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का अप्रोच है, ये हम लोग को भी क्या करना चाहिए, ये हर प्रोग्राम में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे ये सब भी लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये सबको हमको इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं सिंपल तरीका कुछ निकालूंगा जिससे कि ये सब चीज को इंजेक्ट किया जा सके यहाँ पे आराम से, ठीक है, कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब व्हेनेवर वी राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, सबसे पहले आउटपुट को दिमाग में रख के हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट केस डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन गो एंड राइट कोड्स, है ना, ठीक है। तो क्योंकि लगभग सब टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं उसमें वो सुविधा अवेलेबल है, ठीक है, एंड इट्स कॉमन, जो मैंने देखा है कॉमन है, ठीक है, बिकॉज सब कोई कहीं ना कहीं एक ही टेस्टिंग फ्रेमवर्क को क्या करता है, इनहेरिट करके बना हुआ है, चाहे वो जावा का जे यूनिट हो या पीएचपी यूनिट हो, ठीक है, कोई भी हो, वो सब कहीं ना कहीं वो जो एक्स यूनिट जो फ्रेमवर्क है वहां से क्या होता है, इनहेरिट होके आता है, ठीक है, तो रूट सबका सेम है, ठीक है। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय। बाय बाय।